नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। भारत के वीर सेनानी वीर सावरकर, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जी जान दांव पर लगा दिया था, आज भी उनका नाम लेकर गर्व से सीना चौड़ा किया जाता है और आज भी उनके जीवन से भारतीय प्रेरणा लेते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वीर सावरकर एक ऐसा नाम है जो राजनीतिक दल और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्य रहकर अपने सभी कर्तव्यों को भलीभांति निभाते रहे हैं। और वे पेशे से तो वकील थे, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से वे एक भावुक लेखक के रूप में भी उभर कर सामने आए और उन्होंने कई सारी कविताओं और नाटकों को अपने शब्दों में व्यक्त किया। बता दें कि उनके लेखन ने सदैव ही लोगों को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ओर जाने के लिए विचार भरे संदेशों से हमेशा ही लोगों को सामाजिक और राजनीतिक एकता के बारे में समझाते रहते थे। आपको बता दें, नासिक जिले के भागलपुर में एक साधारण से हिंदू ब्राह्मण परिवार में 28 मई 1883 को एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया था, जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर रखा गया। बचपन से ही देशभक्ति भाव मन लिए सावरकर ने अपने भाई बहन, जिनका नाम गणेश, मैना भैया और नारायण के साथ अपना बचपन बिताया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन का पहला वीर परचम तो 12 साल की उम्र में ही लहरा दिया था, जब सावरकर ने एक छात्रों के समूह को मुसलमानों की भीड़ में भगा दिया, जिन्होंने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रखी थी। वहीं उनकी उस साहस और बहादुरी के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई और बाद में उन्हें वीर व्यक्ति का नाम दिया गया। तभी से उन्हें वीर दामोदर सावरकर कहा जाने लगा। बता दें कि बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें क्रांतिकारी युवा बना दिया। उनके इस कदम में उनके बड़े भाई गणेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे एक युवा खिलाड़ी के रूप में सबके सामने उभर कर आए। फिर धीरे धीरे उन्होंने युवा समूह का आयोजन किया, जिसका बाद में मित्र मेला का नाम दिया गया। बता दें कि वीर सावरकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे, जिसमें भाग लेने के लिए उन्होंने अपना एक खुद का संगठन बना लिया। क्योंकि सावरकर अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। वहीं क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू रखते हुए उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी कर ली। बता दें, देश के लिए समर्पण रखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे अंकों से पास होकर कॉलेज की छात्रवृत्ति प्राप्त की। छात्रवृत्ति के अनुसार उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव मिला। उन्हें आगे की कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए उनका सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण वर्मा में उनकी मदद की और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहीं इंग्लैंड में जाकर उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की। साथ ही उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास में रहते हुए उन्होंने वहां पर रहने वाले सभी भारतीय छात्रों को प्रेरणा दी और फ्री इंडिया सोसाइटी नाम एक संगठन का निर्माण कर लिया। और वीर सावरकर ने उन छात्रों को भी अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दी थी। वहीं भारत में वापस आकर सावरकर ने अपने भाई गणेश के साथ मिलकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो मॉर्ली फार्म्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बता दें कि ब्रिटिश पुलिस ने विनायक सावरकर को अपराधी घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि अपराध की साजिश रचने के जुल्म में इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। वहीं इस गिरफ्तारी से बचने के लिए सावरकर पेरिस चले गए। हालांकि बाद में सन 1910 में सावरकर को ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें अपराधी ठहराते हुए उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया, जिसकी सुनवाई के लिए उन्हें मुंबई भेज दिया गया। वहां पर उन्हें 50 साल की सज़ा सुनाई गई और उनकी सज़ा के लिए उन्हें 4 जुलाई 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कला पानी की सज़ा के तौर पर सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया।
वहीं सजा के दौरान लगातार उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बता दें कि जब वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, तब उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से अलग हो जाएंगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति एकदम वफादार रहेंगे। और जब वे अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर निकले, तब उन्होंने अपने वादे को तोड़ा नहीं और वे किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस माफ़ीनामा का सच क्या है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वहीं इस बात को लेकर काफ़ी विवाद होता रहा है। वीर सावरकर 6 जनवरी 1924 को काला पानी की सज़ा से रिहा हो गए, जिसके बाद उन्होंने भारत में रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावरकर के अनुसार इस सभा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करता है। बता दें कि सन 1937 में विनायक सावरकर की प्रतिभावान छवि को देखकर हिंदू सभा के सदस्यों द्वारा उन्हें हिंदू सभा का अध्यक्ष बना दिया। उसी समय के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के शासन को हिंदू राज के रूप में घोषित कर दिया। इससे पहले से ही हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़े चलते रहे हैं और उनके इस कदम ने उनके बीच चल रहे तनाव को अधिक बढ़ा दिया। बता दें कि सावरकर कोशिश सदैव यही थी कि वो एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें, इसलिए विनायक सावरकर ने इस प्रस्ताव पर ध्यान दिया और इसके लिए उनके साथ कई सारे भारतीय राष्ट्रवादी भी जुड़ गए, जिनके भी सावरकर की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आपको बता दें, सावरकर भारत देश को हिंदुत्व की ओर ले जाना चाहते थे, जबकि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर आलोचक थे और उन्होंने गांधी जी की अपनाई गई मुख्य गतिविधियों का विरोध किया, जिनमें से भारत छोड़ने आंदोलन महत्वपूर्ण गतिविधि रही है। जानकारी के अनुसार सावरकर कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत को 2 राष्ट्रों में बांट दिया जाए, इसलिए वे विभाजन के लिए कभी भी सहयोग में नहीं रहे। वहीं उनका मानना था कि एक देश में 2 राज्यों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा जाए, न कि एक राशि को 2 राष्ट्रों में बांटकर उसके टुकड़े कर दिए जाएं। वे गांधी जी किसी भी बात से सहमत नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने खिलाफ आंदोलन के दौरान मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की महात्मा गांधी नीति की आलोचना की। बता दें कि सावरकर द्वारा लिखे गए कई लेखों में तो ऐसा भी कहा गया कि गांधी जी को वो पाखंडी कहा करते थे और साथ ही वो गांधी जी के बारे में यह कहते थे कि वो एक अपरिपक्व मुखिया हैं, जिन्होंने छोटी सोच रखते हुए देश का सर्वनाश कर दिया। वीर सावरकर जो देश का एक ऐसा नेता है जिन्होंने राजनीति के साथ साथ संस्कृति की भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वीर सावरकर जो देश का एक ऐसा नेता था जिन्होंने राजनीति के साथ साथ संस्कृति को भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहाँ तक कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं ही आत्मअर्पण करके खुद को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक जीवन है, जिनमें हमें सदैव प्रेरणा लेते रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव यूपी न्यूज़ 24 लखनऊ।